हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल सेल्फ इंस्पायर्ड 1111। थोड़ी सी एनर्जी मेरी लो लग रही है बट है ओके मैं बस सोच रही थी कुछ। बेसिकली मैं ये सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि हमारे यहाँ बेसिकली बॉयज़ की हालत क्या है। जैसे मैं प्रैक्टिकली बात करूँ, मैंने बहुत सारे लड़कों को ये चीज़ कहते हुए सुना है कि यार मैं उस लड़की को डेट कर रहा था और वो लड़की सिर्फ और सिर्फ इसलिए मुझे डेट कर रही थी बिकॉज आई हैव अ मनी। ओके, मैं नहीं कह रही हूँ सारी लड़कियाँ ऐसी होती हैं, ओके, बट मैं ये कह रही हूँ कि जो लड़कियाँ ऐसी हैं वो बाकी लड़कियों को बदनाम कर रही हैं। वो पैसों के लिए, चाहे वो 60 साल का बूढ़ा हो या 20 साल का कोई लड़का या 15 साल का कोई हो, कुछ भी हो, वो हर किसी को मतलब अपनी चीज़ों में फंसाने के लिए कंसिडर करती हैं। एंड व्हाट आई बिलीव कि उनके साथ ये जो चीज़ें हो रही हैं वो उन्हें एक ऐसे जोन में डाल रही है जहाँ उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे प्रेशर्स हैं, और उस प्रेशर की वजह से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक तो दबाते हैं, ऊपर से वो डिप्रेशन में डे बाई डे जाते रहता है। और कई सारों का तो ये हाल है कि वो पागल तक हो जाता है। बट आई बिलीव कि हमें लड़कों को समझने की ज़रूरत है। लड़कियाँ गलत नहीं है, अगर वो अपने लिए किसी एक लाइफ पार्टनर या एक इमोशनल सपोर्ट की डिमांड करते हैं तो वो गलत नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि उनका यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि लड़कियों का यूज़ नहीं हो रहा है। जो लड़कियां अपने पार्टनर को समझती हैं उनका यूज़ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक मोमेंट में ये खुद समझ जाती हैं कि ये बंदा मुझे अपनी लाइफ में नहीं चाहता। बट जो लड़कियां यूज़ कर रही हैं एंड दे आर लाइक, वो पैरेलल में 3-4 को टहला रही हैं, ओके, तो वो गलत है। पहली चीज़ तो उन लड़कों को ये होप देना ही गलत है जिन लड़कों को वो कंसिडर कर रही हैं। एक बंदे को वो डेट कर रही हैं और कईयों को वो कंसिडर कर रही हैं, किसी को बेस्ट फ्रेंड के नाम पे, तो किसी को एवं ही, मतलब इंस्टा पे अगर किसी की रिक्वेस्ट आ गई, थोड़ा भी ठीक ठाक दिखता है तो उसके साथ हैंग आउट करना, डेट्स पे जाना, दैट्स कॉल्ड चीटिंग इवन। ओके, सो व्हाट आई बिलीव कि लड़कियों को और लड़कों को दोनों को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। चीटिंग आप कर तो रहे हो, आप अपने पार्टनर को यूज़ भी कर रहे हो, आपको भी पता है कि फ्यूचर नहीं है, साथ में सब कुछ है, बट फिर ये कैसा स्टेटमेंट है कि उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी या उसने, भाई लड़के किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करते, ओके, मोस्टली लड़के नहीं करते। वो एक इमोशनल अटैचमेंट की फिराक में रहते कि भाई एक इमोशनल अटैचमेंट हो तो हम सोचें कि हाँ यार मतलब शायद हमारी निभ सकती है। मतलब मैं लड़कियों के बहुत अगेंस्ट हूँ। बीइंग अ गर्ल मेरे लिए ये चीज़ कहना थोड़ा वियर्ड है, बट मैं लड़कियों के बहुत अगेंस्ट हूँ। आप पहले एक इंसान को डेट करते हो, फिर उस पर चीट करते हो, उसे फाइनेंशियली यूज़ करते हो, एंड फिर आप कहते हो कि उस लड़के ने मेरे साथ सही नहीं किया। एंड ये कॉन्टेक्स्ट मैं क्लियर कर दूँ, मैं हर किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ, बट मैं उनके बारे में बोल रही हूँ जो ये करती हैं। और कोई भी आकर के कमेंट में ये मत लिखना कि मैं तो नहीं करती, मुझे तो नहीं पता, मैं ऐसी लड़कियों को नहीं जानती, ऐसा नहीं है। सेम गोज़ टू बॉयज़। बॉयज़ लड़कियों को फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली हर तरीके से हैरेस करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जो लड़के सही हैं उनके साथ भी गलत हो रहा है, उन्हें चीट किया जा रहा है और वो उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और जब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो लोग कहते हैं कि वो गलत है, उनको ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ता है, बेसिकली पब्लिक ह्यूमिलिएशन का। अगर उन्होंने किसी लड़की को कुछ कह दिया तो वो लड़का ही गलत होगा जो वो कह रहा है, अदरवाइज ओ गॉड। वरना लड़कियों को तो सिंपैथी और क्राइम का कार्ड दिया ही हुआ है, लाइक विक्टिम प्ले करो तुम है, मतलब अगर किसी की शादी हो गई है तो घर वालों को बदनाम करके काम निकालो, और शादी नहीं हुई है तो लड़के को ह्यूमिलिएट करके काम निकालो। करना उन्हें वही है जो उन्हें सही लगता है, मेरा कोई एजेंडा नहीं है। बट आई एम टेलिंग यू, ये जो इक्वालिटी चल रही है ना कि तुम काटो तो हम भी काटेंगे, या मेरे साथ गलत हुआ तो मैं भी तुम्हारे साथ गलत करूँगी, इससे ना एक दिन पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और जब ख़त्म हो जाएगी तब करते रहना इक्वालिटी इक्वालिटी, तुमने किया था तो मैंने किया, और एक ने मेरे साथ गलत किया तो मैं हर किसी के साथ गलत करूँगा। प्ले बॉय वाली इमेज मेंटेन करना, गॉड नोज, प्ले बॉय प्ले गर्ल वट एवर इट इज़, मैं बता रही हूँ इससे कुछ नहीं होता।
आई टेल यू वन थिंग मोर, ये जो इमेज है ना, जो मेंटेन करने की कोशिश की जाती है कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं किसी के साथ सही क्यों करूँ। भाई इमोशनली अटैच होकर देखो तो एक बार, हो सकता है जिसके बारे में तुम गलत सोच रहे हो वो तुम्हारे लिए, मतलब इमोशंस को ड्रेन आउट करने का क्या सेंस है। तुम प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम प्यार करोगे तो कहीं तो फिर से कमज़ोर ना पड़ जाओ, और कमज़ोरी तुमसे बर्दाश्त होती नहीं है। सो बेटर है थोड़ा अपने आप को टाइम दो, अपने आप से प्यार करो। व्हाट आई फील कि अगर तुम खुद से प्यार करते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें न डिच कर सकता है, ना तुम्हें किसी तरीके से हैरेस कर सकता है। तुम अपने आप में जानते हो यार कि मैं जिस इंसान से डील कर रहा हूँ मेरे लिए सही है या गलत है, और अगर गलत है तो डील ही क्यों कर रहे हो, पता चल जाता है। और सच बताऊँ, लड़के या लड़की दोनों के लिए है ये चीज़। मत यूज़ करो यार किसी को, ना इमोशनली ना फाइनेंशियली, क्योंकि एक टाइम के बाद ना लगता है कि इंसान ह्यूमन भी नहीं रह गया, विच इज़ रॉन्ग। ओके, व्हाट आई बिलीव, अगर आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो तो आपको उसे वो सब चीज़ें दिलाने की या उसको उस तरीके से ह्यूमिलिएट करने की ज़रूरत नहीं है कि अरे न्यू ईयर है तो तुमने गिफ्ट नहीं दिया, मेरा बर्थडे है तो तुमने गिफ्ट नहीं दिया, तुम मुझे टाइम नहीं देते हो, तुम्हें बस मेरे लिए वक्त नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता ब्रो। हो सकता है वो इंसान ऐसी किसी सिचुएशन में फंसा हो जहाँ पे तुम जा कर के ये तक ना सोच पाओ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा या उस सिचुएशन में तुम क्या करते हो। आई बिलीव कि लड़कों के पास ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट होकर के, काम होकर के सिचुएशन को डील करते हैं। उस पॉइंट पे उन्हें पोक करना बहुत ही ज़्यादा गलत है। सेम गोज़ टू गर्ल्स, उनके पास भी बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती है जो इस तरीके से करती हैं। बट व्हाट आई बिलीव, टेक योर टाइम, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन प्रेफर एनी वन एल्स। अदरवाइज भाई ना तुम किसी से प्यार कर पाओगे ना कोई और तुमसे प्यार कर पाएगा। और ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन और एक दूसरे को बुरा भला कहना कि भाई तुम गलत हो, तुमने गलत किया मेरे साथ, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आई थिंक ज़रूरी है कि समझो इस चीज़ को, मत करो ये चीज़ें। और पहले खुद को समझो कि तुम्हें क्या चाहिए, अपने आप से सवाल करो। और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम मेरी बातों से कितना ज़्यादा इम्प्रेस हुए, मोटिवेट हुए, या खुद से कितना प्यार कर पा रहे हो। आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चंस, योर अटेंशन।